हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बॉन्जिक और वेस्टरगार्ड इक्वेशन के बीच में कंपैरिजन और न्यू टॉपिक देखेंगे न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट और उसके जो मेथड्स हैं चार्ट क्रिएट करने का वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू sigma z given by Bonsik equation and Westergaard are plotted in terms of their influence factor Kb or Ib and Kw or Iw for different values of R by Z. R by Z की वैल्यू के बेसिस पे हम इन्फ्लुएंस जो फैक्टर है Kb Ib फॉर बॉन्जिक इक्वेशन और Kw Iw फॉर वेस्टरगार्ड इक्वेशन, तो इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं हमको। तो सिग्मा जेड की वैल्यू फॉर बॉन्जिक और वेस्टरगार्ड दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है, लगभग सेम है बट थोड़ा जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। बाय सच अ कंपैरिजन वी कंक्लूड, फर्स्ट हमने कंपैरिजन किया तो हमको कुछ चेंजेस दिखे जो हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट है, it has been seen that the Bonsik equation generally given greater value of sigma z as compared to Bonsik equation। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो बॉन्जिक इक्वेशन के थ्रू हमको सिग्मा जेड की वैल्यू मिलती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू वेस्टरगार्ड इक्वेशन में जो हमको वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। दिस इज अप टू आर बाई जेड इज इक्वल्स टू 1.52, जो कि इक्वल होता है लगभग आर बाई जेड इज इक्वल्स टू 1/52 के। Second, it has been seen that in some field measurements that settlements are actually less than those work put the theoretically the basis of Bonsik stress calculation। जो हमारा वेस्टरगार्ड में जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं वो फील्ड पे बेस्ड होते हैं और जो बॉन्जिक में जो कैलकुलेशन होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, स्टिल हाउ एवर नो प्रूफ हैज बिन गिवन अबाउट द ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ आइदर ऑफ दीज फॉर्मूला। तो कोई भी हमको दो चेंजेस हमको दिखे लेकिन फिर भी हम नहीं बोल सकते कि कौन सा एकदम एक्यूरेट है कौन सा कम एक्यूरेट है। ऑल्दो वेस्टरगार्ड फॉर्मूला सीम टू बी मोर एक्यूरेट, तो हम उन दोनों से ही लगभग अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि वेस्टरगार्ड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो फील्ड पे बेस्ड है और हमको जो भी डेटा मिलेगा उनको फील्ड पे ही एक्सपेरिमेंट करना है। टू बी मोर accurate or correct in the physical state for sedimentary soil, engineering preferred conservative design and hence generally adopt Bonsik फॉर्मूला। लेकिन जब थियोरेटिकल कैलकुलेशन की बात होती है, जैसे इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, तो उसके लिए हम बॉन्जिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर सेटलमेंट कैलकुलेशन और स्ट्रेस कैलकुलेशन। तो देखिए 3 पॉइंट जो है, ठीक है। फर्स्ट है कि जो वेस्टरगार्ड है वो फील्ड पे बेस्ड है और बॉन्जिक है वो हमारा थ्योरेटिकल डेटा पे बेस्ड है और सिग्मा जेड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है बॉन्जिक की, ये मिला हमको। और हमको ये देखने को मिला कि जो आर बाई जेड की वैल्यू वो इक्वल्स टू होती है 1.52 दोनों के लिए। इसका एक ग्राफ, इसके लिए ग्राफ भी देखे थे हम जो इसके प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, वो ग्राफ को भी इसमें इंक्लूड करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट देखते हैं। थ्योरी, न्यू मार्क्स हैज कंस्ट्रक्टेड अ सर्कुलर इन्फ्लुएंस चार्ट टू कैलकुलेट वर्टिकल स्ट्रेस। न्यू मार्क इन्फ्लुएंस चार्ट का यूज भी वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेस्टरगार्ड और बॉन्जिक इक्वेशन का किया गया। एट एनी पॉइंट एट अ डेप्थ ऑफ जेड, एक ग्राउंड लेवल के बिलो हम एक जेड डेप्थ कंसीडर करते हैं, उस पॉइंट पे हमको वर्टिकल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है। अंडर अ सर्कुलर फुटिंग कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी क्यू। अब इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है यूडीएल, जिसकी इंटेंसिटी है क्यू, क्यू लोड लग रहा है, ठीक है। दिस चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली सर्कुलर एरिया। ये
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट का हम जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ सर्कुलर एरिया में स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ऑल्सो फॉर अदर टाइप ऑफ फुटिंग लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, एनी अदर शेप, और इसका अदर शेप के लिए भी यूज़ कर दिस चार्ट कैन बी यूज्ड नॉट ओनली, इसका जो कैलकुलेशन है, जो स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम करते हैं, सिर्फ सर्कुलर एरिया के लिए नहीं है, ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और अदर शेप, जिस भी शेप का होगा फुटिंग का एरिया, हम उसके लिए स्ट्रेस का कैलकुलेशन बाय न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट के थ्रू ईजिली कर सकते हैं. A chart consisting of number of circles and radiating lines is so prepared that the influence of each unit area is same as the center of the circle, that is each area causes the equal vertical stress. इसमें हम जो सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं उसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट का इंटेंसिटी जो होगा वो सेम होगा एक सर्कल के बराबर, मतलब हर एक पार्ट का जो इंटेंसिटी है वो एकदम इक्वल होगा, हर एक पार्ट में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा. चलिए आगे देखते हैं. लेट अ यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया रेडियस, जिसका रेडियस r है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 20 सेक्टर्स एंड इक्वल यूनिट एरिया. इक्वल यूनिट एरिया दैट मीन्स कि जितना भी एरिया है उसको हमने, कोई भी शेप का हो सकता है, उसको हमने 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन हर एक यूनिट एरिया का जो कैलकुलेशन होगा वो सेम होगा. इफ़ Q इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एंड सिग्मा Z इज़ द वर्टिकल प्रेशर, हमें मानते हैं कि Q जो है वो लोड की इंटेंसिटी है और वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा Z है, जो कि Z डेप्थ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ द एरिया. ईच यूनिट OAB एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू सिग्मा Z, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हम सिग्मा Z को इक्वल मान सकते हैं टू सिग्मा Z बाई 22 सेंटर, मतलब ये जो स्ट्रेस वेरी करेगा वो सिग्मा Z टू सिग्मा Z बाई 20, ये एक सर्कल के लिए, और ये जो सर्कल को हमने 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट की ये वैल्यू है. चलिए आगे देखते हैं. ये सर्कल है, सर्कल को हमने ये एक पार्ट में डिवाइड किया R1, जिसका रेडियस, ये होल का R2, A1 A2 B1 B2, तो ये एक यूनिट एरिया A1 हो गया, ये एक यूनिट एरिया A2 हो गया. ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है. ठीक है, तो एरिया OAB को हमने कंसीडर किया है कैलकुलेशन पर्पस के लिए. चलिए आगे देखते हैं. अब ये जो इक्वेशन है वो हम पहले ही देख चुके हैं, सिग्मा Z इज इक्वल्स टू Q. अब यहाँ पे 20 इसलिए क्योंकि हम एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किए हैं, A1 B1 जिसका रेडियस R1 है, तो सिग्मा Z अपॉन 20 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 21 माइनस अगेन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस R बाई Z का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू IF इंटू Q. ठीक है, IF इन्फ्लुएंस फैक्टर है, जहाँ पर IF की वैल्यू है 1 अपॉन 20, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R बाई Z का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. IF की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 0.005, तो हम सिग्मा Z अपॉन 20 ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पर IF की वैल्यू पुट कर दो तो ये मिल जाएगा. IF इज इक्वल्स टू इन्फ्लुएंस वैल्यू विच मे बी टेकन एज 0.005 आर्बिट्री वैल्यू. सिग्मा Z अपॉन 20 ये हम सारे इक्वेट करके एक न्यू इक्वेशन का फॉर्म कर लेते हैं. चलिए आगे देखते हैं. हाँ, इसमें ये इक्वेशन 1A है और ये इक्वेशन B है. Selecting different values of Z, assume Z is equals to 5 centimeter. The value of R can be calculated from the above the equation B. Hence, if a circle is drawn with radius R is equals to 7.35 centimeter and divided into 20 equal to 0.005 Q intensity at a depth of 5 meter. Z की वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर रहे हैं पेपर वर्क के लिए, फील्ड में वो 5 मीटर होगा, हमारा स्केल जो है वो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है. तो हम 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो
हमारा आर का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्कल है जिसमें हमने एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर किया है। आर की वैल्यू 1.35 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने एरिया को हमने कंसीडर किया हुआ है, तो आर की वैल्यू 1.35 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सेकेंड concentric circle to be equal to R2 by extending the 20 radial lines। अब जो हमने सर्कल ड्रॉ किया उसको हम और एक्सटेंड करेंगे, देन उसको भी सेम 20 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द स्पेस बिटवीन दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट। इसको भी हम अगेन 20 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एरिया A1 A2 B1 B2 वर्टिकल प्रेशर एट द सेंटर ड्यू टू ईच ऑफ दीज यूनिट एरिया इक्वल टू, तो जो उसमें इंटेंसिटी होगा, जैसे इसको हमने डिवाइड किया था, उसमें एक यूनिट एरिया की जो इंटेंसिटी थी सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 0.005 क्यू, वैसे ही इस सर्कल के लिए भी फॉलो किया जाएगा। देयरफॉर टोटल प्रेशर ड्यू टू O A1 B1 एंड A1 A2 B1 B2, ये देखिए ये कुछ ऐसा है कि हमने क्या किया, इस सर्कल को आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो इसको भी हम 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा A2, देन ये हो जाएगा B2। तो पहले हम O A1 B1 कंसीडर करेंगे, फिर A1 A2 देन B1 B2, वही लिखा हुआ है यहाँ। ये देखिए, एट अ डेप्थ ऑफ Z इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ गिवन, भाई ये जो सेंटर है इससे Z डेप्थ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर A1 A2 B1 B2 के लिए हमारा जो फॉर्मूला है Q/20 सिग्मा Z इज इक्वल्स टू Q/20 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1 प्लस R/Z का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.005 इंटू Q। मतलब ये जो सिग्मा Z है, सिग्मा Z जो है वो IF इंटू स्मॉल क्यू के इक्वल है, जो कि IF की वैल्यू इतनी है। तो हम इसको, जब हम इसको सर्कल को दो सर्कल का फॉर्म कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू 5, R इज इक्वल्स टू 2। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ सर्कल, अगर सर्कल 1 है तो R की वैल्यू इतनी है, सर्कल 2 है तो R की वैल्यू इतनी हो जाएगी, सर्कल 3 है तो R की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने जो पिछले स्लाइड में ये जो फॉर्मूला देखा है हमने, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे नंबर ऑफ सर्कल चेंज होगा, अगर हम यहाँ पर Z की वैल्यू 5 पुट करें और R2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पुट करें तो हमको सॉरी Z की वैल्यू 5 पुट करें तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको R की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें देन R की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, 4 मल्टीप्लाई करें तो R की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, 5 मल्टीप्लाई करें तो R की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पर हम जो 2 3 4 इस जगह पुट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सर्कल को शो करेगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सिग्मा Z इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू 0.005 इंटू Q। दे वैल्यू हम यहाँ पुट करते जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। मेथड यूज्ड फॉर न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट। फर्स्ट है टू यूज द चार्ट फॉर डिटरमाइनिंग द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट अंडर द लोडेड एरिया। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट का यूज़ हम वर्टिकल स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, जो कि सिग्मा Z है, वो भी एक डेप्थ पे, एक पॉइंट पर। द प्लेन ऑफ द लोडेड एरिया इज फर्स्ट ड्रॉन ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। जो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे वो हम ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ करेंगे, सच ए सेंस दैट द लेंथ जो हम कंसिडर करेंगे AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इफ द प्रेशर इज फाउंड टू बी एट अ डेप्थ ऑफ Z मीटर, फील्ड डेप्थ है ये, the scale of the plane will be 5 meter is equals to 5 centimeter, that means 1 meter is equals to 1 centimeter। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, the plane of the loaded area is that so placed over the chart।
अब जो हमने ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ किया उसको पेपर के ऊपर प्लेस करेंगे और जो पेपर का जो सेंटर है उस ट्रेसिंग पेपर में जो हमने ड्रॉ किया वो उसके सेंटर को कोइंसाइड करना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ एरिया, यूनिट एरिया और सेक्टर्स covered by the plane of the loaded area is counted and the stress। तो प्रॉपर ओवरलैपिंग होनी चाहिए सारा डायग्राम ट्रेसिंग पेपर और नॉर्मल लोड पेपर पे। तो सिग्मा जेड इज इक्वल्स अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0.005 क्यू इंटू एन, ये हमको इक्वेशन मिलेगा, मतलब कि एन नंबर ऑफ सर्कल को शो कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो इक्वेशन मिला इससे हमको सिग्मा जेड की वैल्यू मिलेगी, क्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एन नंबर ऑफ सर्कल को शो कर रहा है। तो ऐसे हमको डेरिवेशन के साथ कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें लिख के हमको ये पूरा आंसर रेडी करना है। अब इसके आगे के टॉपिक हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में।